जब मरीन कमांडोज आते हैं, मार्कोस आते हैं, दुश्मन भाग जाते हैं। कि हमें दाढ़ी वाली फौज कहते हैं, दूसरी वाली हमें कोई मगरमच्छ भी कहता है। बिल्कुल। चाहे वो आर्मी की स्पेशल फोर्स हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, वो सब सेम है। आप कितने भी कमांडो से लड़ लीजिए, फेस कर लीजिए, लेकिन जब मरीन कमांडोज आते हैं, मार्कोस आते हैं, दुश्मन भाग जाते हैं। सर क्यों ऐसा? क्या खौफ क्रिएट करते हैं आप लोग, या आपने भी सर किया होगा, तो आई एम श्योर कि कुछ बताना चाहिए कि क्यों इतने स्पेशल हो जाते हैं सर मरीन कमांडोज? एक्चुअली ये कहने वाली बातें हैं, ये सब मीडिया ने उछाला है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग मूल तौर से हिंदुस्तानी लोग हैं। हमारा वेशभूषा, हमारे खान पान, हमारा जो वातावरण है, वो सब एक जैसा है। ट्रेनिंग जो एकेडमी होती है, कंबाइंड एकेडमी होती है, जैसे कि मैं एनडीए से ट्रेनिंग और ट्राई सर्विस एकेडमी है वो, और अगर वो एयरफोर्स की एकेडमी, उसके जो फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल जो होते हैं ट्रेनिंग के, वो सेम होते हैं। चाहे वो नेवल एकेडमी हो, चाहे आर्मी एकेडमी हो, चाहे एयरफोर्स एकेडमी। मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। जब आप जवानों में आते हैं, या एयरमैन में आते हैं, या एयर वॉरियर्स में आते हैं, और आप सीमेन में, जब सेलर्स में आते हैं, इंडियन नेवी के सेलर्स में आते हैं, उनकी जो कार्यशाला है वो अलग बेशक हो, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग की जो वो रिक्वायरमेंट है, और ट्रेनिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो सेम रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि 3 डिफरेंट फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन से 3 डिफरेंट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है। वो थोड़े से फैक्ट्री प्रोडक्ट जो होंगे, थोड़े से रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग अलग होगी, इंस्पिरेशन अलग होगी सर हाँ, उनकी, है? लेकिन बेसिक इज सेम। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेनिंग लेवल है जो किसी भी स्पेशल फोर्स का, चाहे वो आर्मी की स्पेशल फोर्स हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, वो सब सेम है। हाँ, क्योंकि उनका डिप्लॉयमेंट पैटर्न अलग है, उनका जो डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज अलग हैं, तो उसमें उनकी क्षमता अलग अलग सी हो जाती है। वैसे तो आई कैन ओनली गेस कि एज टू कि मार्कोस के बारे में लोग ऐसा क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें दाढ़ी वाली फौज कहते हैं, दूसरी वाली हमें कोई मगरमच्छ भी कहता है। बिल्कुल। अब ये पता नहीं क्यों कहते हैं, क्योंकि सर पानी से आते हैं ना आप लोग, अगर सर। अनुमान लगाएं तो ये एम्फीबियन। सो बेसिकली क्योंकि हमारी जो कार्यशैली है, वो 3-4 भागों में डिवाइडेड है। एक तो थ्रू एयर मीडियम जो हम लोग इंसर्शन एक्सट्रैक्शन करते हैं, हेलीकॉप्टर से या एयरक्राफ्ट से स्काई डाइविंग करते हैं, या तो पैराट्रूपिंग करते हैं, या तो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन करते हैं। एक तो ये हो गया, फिर एक लैंड में हो गया, क्योंकि कोस्टल एरियाज में हमें करना पड़ता है। एक समुद्र की सतह पे हो गया, और एक समुद्र के अंडर वाटर हो गया। ये अंडर वाटर एस्पेक्ट जो है, वो थोड़ा सा ज्यादा ही टफ पड़ता है, क्योंकि पानी किसी को बख्शता नहीं है। अगर आप थक गए तो आप गए, है कि नहीं? आप बैठ नहीं सकते, किसी पत्थर के पीछे आप सहारा नहीं ले सकते, यू कांट टेक शेल्टर, वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। तो वो लेवल ऑफ ट्रेनिंग ज्यादा हो जाती है। और दूसरी बात क्या है कि वेपन इक्विपमेंट हमारे कुछ वो हैं, वो थोड़े से अलग से हैं। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि तीनों हमारी जो स्पेशल फोर्सेस पूरी इंडिया की हैं, वो एक ही लेवल पे हैं। जो आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हैं, वो बड़ी हैं, वो पुरानी हैं, और वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आपको पता है कि जैसे कोई मेडिकल डॉक्टर है, उसमें एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, तो उनका एक्सपीरियंस लोग ज्यादा है। तो आई वुड से दैट दे आर वेरी गुड। और मरीन कमांडो का हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट, तो वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और एयरफोर्स का अलग सा मामला है। तो ओवरऑल आई विल नॉट से कि विच इज द गुड वन एंड व्हाई वी आर कॉल्ड दिस, बट मैं आपको ये कहूंगा कि ये सब आप जो बोल रहे हैं, ये सब मन धड़क कहानियां हैं। हम सब नॉर्मल लोग हैं, और जो हमारा काम है हम करते हैं।